उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति कर रहा है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने जीत के साथ सारे समीकरण बिखेर दिए थे। लेकिन 2022 को लेकर यूपी की राजनीति पर फिर जाति हावी होने लगी है। सियासी दल अपने अपने पाले में जातियों को साधने में जुटे हैं। बीएसपी हो या एसपी, कांग्रेस हो या बीजेपी, राजनीति की पिच पर नए प्रयोग कर हर कोई जातियों को साधने के लिए चौके और छक्के लगा रहा है। खासकर दलित ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी नजर है। लेकिन अब की बार ब्राह्मण किसके साथ है? आज विनिंग फैक्टर में इसकी टेस्टिंग उस आगरा से, जिसे दलित ब्राह्मण वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। अब जवाब देना पड़ेगा, इसलिए सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। साल में आजादी किया है, योगी जी ने 4 साल के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य किया है। कहां पर पहुंचाने का काम किया, आपका वोट लेकर के इन्होंने धोखा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में सियासत की ये हुंकार, ये ललकार, ये दहाड़ बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बयां करती है। टक्कर तख्ते लखनऊ की है, जिसके लिए सियासी शमशीरें खिंच चुकी हैं। जंग यूपी में हिंदुत्व बड़ा एजेंडा है। सियासत के सेंटर में राम हैं, कृष्ण हैं और परशुराम की शक्ति की साधना है। कृपा प्रसाद द्वारा परिश्रमाण विद्यधाम बीएसपी एसपी के चुनावी प्रयोगों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री मिर्जापुर पहुंचे। मां विंध्यवासिनी से यूपी विजय का आशीर्वाद मांगा। मिर्जापुर से पूर्वांचल की 15 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की नजर है। अनुप्रिया पटेल के सहारे बीजेपी दलितों में पैठ बढ़ाने के मूड में। इधर विंध्य धाम कॉरिडोर के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कवायद। इधर बहन जी की पार्टी ब्राह्मण दलित गठजोड़ कर यूपी में सत्ता का रास्ता तलाश रही है। बीएसपी के प्रयोग का नया सेंटर आगरा था, वो आगरा जिसे दलितों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब की बार यहाँ के ब्राह्मण क्या हाथी पर सवार होंगे, ये जानने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा आगरा। मेरे रहबर मुझे गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। जी हाँ, मतदाताओं का मिजाज भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वो सोचते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां और राजनीतिक दल अपने वादों दावों से उन्हें सिर्फ वोट पाने के लिए गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मेरे साथ विनिंग फैक्टर का कारवां मोहब्बत की नगरी आगरा पहुंच चुके हैं अपने उस खास सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या होगा। यहाँ का विनिंग फैक्टर और क्या कहता है मोहब्बत की नगरी आगरा का ब्राह्मण मूड मीटर। आगरा में दलितों के साथ ब्राह्मण फैक्टर जीत हार तय करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर दलित, ब्राह्मण और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। दलित ब्राह्मणों के हाथ आगरा में हार जीत की चाबी क्यों है, ये भी समझिए। आगरा में करीब 16% ब्राह्मण वोटर है, दलित करीब 25%, मुस्लिम 14, ठाकुर 15, जबकि अन्य 30% है। आगरा के 16% ब्राह्मण किसकी सियासी बैतरणी पार लगाएंगे, इसका पहला जवाब वैभव कुंज में मिला। और हम भी पहुंच गए आगरा के वैभव कुंज में यहाँ के ब्राह्मणों से जानने कि आखिर उनके मन में क्या है। आइए चलते हैं। शहर में सर सम्मेलन हो रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन। जी हाँ, पूरे यूपी में हो रहे हैं, आगरा में भी ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। तो लेकिन जो भी राजनीतिक दल इस तरह के जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं या ब्राह्मण सम्मेलन करना चाहते हैं, तो यूपी की जनता ने, यूपी के ब्राह्मणों ने सारी सरकारों को देख लिया है
तो वो हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अभी जो सत्ता में है योगी जी की सरकार है, जी। क्या उन्होंने भी ब्राह्मणों को ठग लिया? नहीं, उन्होंने कोई सम्मेलन नहीं किया, ब्राह्मणों को नहीं ठगा। ये बीजेपी के साथ जुड़े थे और एक इस सोच के साथ जुड़े थे कि चलिए सत्ता परिवर्तन हो रहा है, एक नई पार्टी केंद्र में सत्ता में आ रही है पूरी ताकत के साथ में, यूपी में भी, और यूपी में भी पूरी ताकत के साथ में ये आई। 2017 में 80% लोगों ने वोट दिया सर बीजेपी को, ब्राह्मणों ने। जी, तो वो इसीलिए दिया था कि एक उन्हें अच्छा चेंज दिखाई दे रहा था, केंद्र में एक ऐसा चेहरा आया था पहली बार जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये सबके लिए काम करेंगे, जैसा उनका नारा था कि वो सब ये सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। तो ये सोचा गया था, लेकिन यहाँ भी ब्राह्मणों को कहीं कोई तरजीह नहीं मिली किसी तरह की। मोहब्बत की नगरी आगरा के ब्राह्मणों की नजर हर सियासी मूवमेंट पर है। विकल्प सामने है, फिर भी ब्राह्मण मन में बड़ी उलझन है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जिधर ब्राह्मण दलित एकजुट होकर वोट डालते हैं, जीत उसी पाले में जाती है। 2012 में दलित ब्राह्मण वोट बटे तो बीएसपी को 6 सीट मिली, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1। लेकिन 2017 के दंगल में 90% से ज्यादा ब्राह्मण दलितों ने बीजेपी को वोट किया, जिसने एसपी बीएसपी के हर जातीय फॉर्मूले को फ्लॉप कर दिया। ब्राह्मण दलित गठजोड़ का फायदा बीजेपी को मिला। 2017 में बीजेपी ने आगरा की सभी 9 सीटों पर जीत का परचम लहराया। लेकिन क्या आगरा 2022 में ये इतिहास दोहराएगा? बाबूगंज में एक छोटा सा पार्क है, बता रहे थे कि इस पार्क को यहाँ के लोगों ने खुद से ही तैयार किया लॉकडाउन में। अब ये बताइए सर, चुनाव का वक्त आ गया सर, और देखिए आपके यहाँ हाथी लेकर पहुँच गए हैं सतीश चंद्र मिश्रा। नहीं, ये एक्चुअल में ये तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनका जो काम है, जो इनका मिशन है सर, वो अपना अपना काम करेंगे। उनका तो मिशन एक ही है ना सर, वोट लेना है। हाँ। और अभी आपको पटाया जा रहा है, ब्राह्मणों को ही पटाया जा रहा है। पटेगा वो जो पटने लायक होगा। अच्छा। हाँ, मेरी जो मानसिकता है सर, मैं ये जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। किसने मुझे ठगा, किसने मुझे नहीं ठगा, किसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं बेवकूफ़ था तो मुझे बनाया। सम्मेलन तो हो रहा है सर यहाँ पे, उसमें भी ये बात होगी? नहीं, ये पॉलिटिकल सम्मेलन है। अच्छा, ये पॉलिटिकल सम्मेलन है और ये वो ही है जैसे बरसात में मेंढक निकल आते हैं। अच्छा, तो ये बरसाती मेढक है ये जो 1000% है, उसमें कहने की क्या बात है। ये जो सतीश चंद्र मिश्र कोई मिश्रा हो, चुनाव को 5 साल होने जा रहे हैं, सतीश मिश्रा जी कहाँ थे? ब्राह्मणों पे अत्याचार अगर ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, तो सतीश मिश्रा जी कहाँ थे उस समय? ये सर, तो फिर ब्राह्मण जाएगा किधर? सपा वाले से तो आप नाराज ही दिख रहे हैं। हाँ। गोली चलवा दी। हाँ। योगी जी के बारे में कुछ साफ साफ बता नहीं रहे हैं। हाँ। हाथी की सवारी करने का इरादा है क्या सर? तो इसी को तो ब्राह्मण कहते हैं, वो साफ साफ नहीं बताया। इसी को ब्राह्मण कहते हैं? हाँ, के साफ साफ नहीं बताए। अच्छा। हाँ, लेकिन सर वो इशारों में बता देता है सर। कौन? नहीं, इशारों में तो आप ये समझिए कि मैं ये मान के चलूंगा कि मेरी नज़र में सब बुरे हैं। अच्छा सर, एक बात आप, मैं कंप्लीट कर लूँ, मेरी नज़र में सब बुरे हैं, बुरे में अच्छा कौन है? 2017 में 9 की 9 सीटों पर कमल खिला था, लेकिन 9 विधानसभा सीट में 5 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर ही हार जीत तय करते हैं। इन सीटों में से आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, खेरागढ़, आगरा रूरल, बाढ़। 2017 के विधानसभा चुनावों में आगरा की 9 सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर ने सबको चौंकाया था। लेकिन इस बार यूपी के रण में हिंदुत्व के एजेंडे को हथियार एसपी बीएसपी ने भी बनाया है। क्या ये प्रयोग भगवा ब्रिगेड का विजय रथ रोक पाएगा? क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो सत्ता पक्ष का ही लग रहा है। सत्ता पक्ष का ही मतलब योगी जी का? योगी जी का। तो ये क्या चल रहा है बवाल की ब्राह्मण नाखुश है कि ये आवाजें आ कहाँ से रही हैं? कौन फैला रहा है? लगभग 20 से 22% ब्राह्मण है, उसमें से कुछ हो सकता है नाखुश हो। आगरा जिले की बात की जाए तो लगभग 15-16% ब्राह्मण पूरे जिले में होंगे। 2-3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां ब्राह्मण ही डिसाइड करता है, जैसे आपका दक्षिण का साउथ का है, भाकी है, खेरागढ़ है, फतेहाबाद है। ये 3-4 विधानसभाओं में डोमिनेंट है। 60,000 से ज्यादा मतदाता बिल्कुल डोमिनेंट है उसमें ब्राह्मण। वहाँ पर ब्राह्मण डिसाइडर वोट है।
जहाँ ब्राह्मण चाहेगा उसकी सत्ता बना देगा, उसका विधायक तो ये बना देगा। आवाज आ कहाँ से रही? आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ है, तो आखिर ये चीजें आई कहाँ से कि ब्राह्मण नाराज है? ब्राह्मण नाराज नहीं है, लेकिन जब से ये जो दूसरी पार्टी विपक्षी लोगों ने जो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया है, तभी से ये आवाज आनी शुरू हुई है कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण कभी नाराज नहीं है, ब्राह्मण हमेशा भाजपा का है। पहले जो कांग्रेसी था अब सब भाजपा का हो गया। यूपी में क्षेत्रीय पार्टियों के दबदबे को कांग्रेस के बाद बीजेपी ने ही तोड़ा। 1990 के आंदोलन से पहले कांग्रेस के 6 सीएम लखनऊ की तख्त पर आसीन, लेकिन इसके बाद कांग्रेस न आगरा जीत पाई न यूपी। लेकिन 2022 की राह किसके लिए आसान है और किसके लिए कांटों की, खासकर ब्राह्मण किसके साथ है? सॉरी, सपा के परशुराम और बसपा वाले के तो पूरे ब्राह्मण देवता ही हैं। तो अब ये बताइए, ब्राह्मण देवता किधर है? कि एनकाउंटर में मरा हो या अन्य कुछ हुआ हो उसे, जो है ये चुनाव आने में अब 6 महीने ही नहीं रहे, अभी क्यों याद आई? हमारे ऊपर अत्याचार या शोषण हो रहा था तो पहले दिन से ही लोग खड़े होते। आज पता है क्या है? आज मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी बसपा सपा और या अन्य पार्टियों में जो भी ब्राह्मण जीतते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण कहीं रहता है। यदि वो ध्यान रखे तो आज ये स्थिति पैदा ना हो। क्यों? कि वो पता क्या सोचता है कि मेरा बेटा बन जाएगा, मेरी बहू बन जाएगी, मेरी भाभी बन जाएगी, मेरा भाई बन जाएगा। केवल ब्राह्मण राजनीति केवल इसीलिए करते हैं, बहुत कुछ सोचूंगा, समझूंगा और समझने के बाद ही मुझे कहाँ जाना है और जाना कहाँ है आप भी जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए और कोई रास्ता भी नहीं। मुझे ये सम्मेलन जो कर रही है इन्हें कहना पड़ेगा हिंदुत्व सुरक्षित है, तो ब्राह्मण से मैं कहूँगा उस पार्टी में जाए। हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल न जाए। ब्राह्मणों की सुरक्षा में कोई दिक्कत आ गई है क्या? सुरक्षा में आज सुरक्षित नहीं है आप? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी ब्राह्मणों की याद आती है, उससे पहले ब्राह्मण कैसा है, क्या चीजें, कोई कुछ नहीं जानता। ब्राह्मण क्या, सबकी याद आती है। नेताजी एक बार जीत के जाते हैं तो फिर तो अगली चुनाव में आते, किसी का मोहल्ला हो, ब्राह्मण का हो, ठाकुरों का हो। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ना अभी जो प्रश्न उठ रहा है वो इसके लिए उठ रहा है कि इलेक्शन के टाइम क्यों याद आ रही है सबकी। आगरा की सांस्कृतिक पहचान को भले ही ताजमहल से जोड़ा जाता हो, लेकिन सियासत की जुबान में आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। कई सालों से आगरा लोकसभा की सीट सुरक्षित है, यानी यहां से जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ सकते। 2017 के विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी ने कमाल कर दिया। बसपा के गढ़ में ऐसी सेंधमारी की कि सारे सियासी सूरमा चित हो गए। 9 की 9 सीट बीजेपी ने जीत ली। तो क्या ब्राह्मण इस बार भी चुपचाप कमल छाप की नीति पर चलेंगे? इस सरकार से, जो योगी सरकार है, उससे ब्राह्मण नाखुश हैं? हम बिल्कुल 100% नाखुश हैं। तो फिर जाएंगे कहाँ? वोट भी तो देना है। जाएंगे कहाँ? ये बात बता दी तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बताना कुछ नहीं है और कोई नहीं बता रहा है आपको, ये तो वोट बताएगा कि कहाँ जाएंगे। तो पंडित हमेशा नीति, न्याय और समाज के साथ रहेगा, वो किसी टुकड़ों पे बिकने वाला समूह वर्ग नहीं है। ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम एक आस्था नहीं, एक इमोशन है। इसलिए ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सियासी पार्टियां परशुराम के नाम का जमकर इस्तेमाल करती है। समाजवादी पार्टी तो यहां तक कहती है कि सूबे के 22 जिलों में परशुराम की मूर्तियां स्थापित की जा चुकी है। तो क्या ब्राह्मणों के लिए 2022 में वोट देते समय जहन में पार्टी रहेगी या परशुराम? देखिए, अभी तो चुनाव का वक्त है, इसलिए परशुराम को लेके सवाल है। इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं कही परशुराम को। तो आखिर क्या सर, सब तो लेके आएंगे, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो वहीं जाएंगे। कहाँ? जहाँ परशुराम जी होंगे। आगरा के वोटर सबसे निराले हैं। दलित मुस्लिम आबादी ज्यादा होते हुए भी यहां से आज तक बीएसपी का कोई कैंडिडेट सांसद नहीं पहुंचा। लेकिन विधानसभा चुनाव में यही वोटर बीएसपी को पसंद करता है। 2012 में सूबे में भले ही समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन आगरा ने 9 सीटों में 6 बसपा को दी थी। बहुत टाइम लगेगा,
अब टाइम लगेगा, वोट रखेंगे वो तो। परशुराम जी का फरसा लेके चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। हाथी पे नहीं चढ़ेंगे? हाथी पे नहीं चढ़ेंगे। और सरकार से नाराज भी है? नाराजगी है सरकार। वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। वो कहते हैं उनकी कहना क्या है, ब्राह्मण शंख नहीं बजाएगा? शंख बजाएगा, उनके लिए नहीं बजाएगा, दूसरे बजाएंगे शंख। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है आगरा साउथ। अभी यहाँ से बीजेपी के योगेंद्र उपाध्याय विधायक हैं। यहाँ मुस्लिम तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ब्राह्मण ही जीत हार तय करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मुस्लिम वोट बंटने के कारण यहाँ ब्राह्मण फैक्टर ही विनिंग फैक्टर है। लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों के पास एक अजीब थ्योरी है, ऐसी थ्योरी जिसे सुनकर कोई भी चकरा जाए। मरे से मरा ब्राह्मणों दोनों टाइम खाने के पैसे नहीं हो, 5 चेले उसके पास होते हैं, तो ये 13% का एक आदमी 10-20 पट्टे रखता है। और वो जो उसका इन्फ्लुएंस है 13%, जिसे हम यहाँ आंकड़ों में लेके चल रहे हैं, तो जब इफेक्टिव जमीन पे आता है तो 20% से ऊपर का रिजल्ट देके जाता है। 1952 से लेकर 1988 तक इन 36 सालों में सिर्फ 1977 का चुनाव ऐसा था जब आगरा से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। लेकिन 1988 से लेकर अब तक आगरा में कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। प्रियंका गांधी को 2022 में कांग्रेस से एक चमत्कार की उम्मीद है, लेकिन क्या आगरा के ब्राह्मणों के मन में कांग्रेस कहीं है? सबसे ज्यादा सम्मान दिया, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए कांग्रेस ने, 6 मुख्यमंत्री दिए। अरे सुधारिए पंडित जी, 11 मुख्यमंत्री, 11 टर्म में 6 मुख्यमंत्री दिए। चलिए बोलिए। ठीक है। और सबसे लास्ट 2017 में मुख्यमंत्री चेहरा किसने घोषित करा था? कांग्रेस ने, शीला दीक्षित। बसपा कब हितैषी हो गई ब्राह्मणों की, आप बता। अरे सतीश चंद्र मिश्र उसके महासचिव। मुख्यमंत्री। अच्छा। ये लॉलीपॉपों से कुछ नहीं होता, ये तो अपने घर बसाने के लिए, घर संभालने के लिए कर रहे हैं। भाजपा के कोई मुख्यमंत्री आप ब्राह्मण चेहरा बता दो, 2017 में भी नहीं, 2022 में भी नहीं। सपा वो अपने यादव परिवार में सेट है, उससे आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहती। भाजपा अपनी वही आरएसएस तक और उस तक ही सीमित है, योगी बाबा तक सीमित है। तो आज आगरा से इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन आगरा शहर है मोहब्बत की नगरी, तो कुछ तो इश्क के बारे में कहना ही पड़ेगा। न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।